पैटर्न नहीं है चार्ट में। छोटी देता वो भी डोजी का जो एक पैटर्न होता है डोजी स्टार वो ज्यादा रिलायबल होता है, तो क्यों ना डोजी पैटर्न को समझें। डोजी की अगर हम बात करना चाहें तो डोजी मतलब की अनसर्टेनिटी, डोजी मतलब अनिश्चितता, डोजी मतलब की भय और आशंका का वातावरण, डोजी मतलब की बुल्स और बियर्स के बीच में जबरदस्त फाइट का माहौल। बुल्स चाहते हैं कि स्टॉक को हायर प्राइस के आसपास ले जाकर क्लोज करना, बियर्स चाहते हैं स्टॉक को लोअर प्राइस के आसपास ले जाकर क्लोज करना। आखिर में ना बुल्स जीते ना बियर, सारे स्टॉक जहां ओपन हुआ था वहीं क्योंकि आखिर में बुल्स जीते ना बियर, सारे स्टॉक जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। चार्ट पर डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, एक अनसर्टेनिटी आ गई है, न बाजार बुलिश है न बाजार गिरिश है, एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी को डोजी इंडिकेट कर रहा है। डोजी कहीं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। डोजी आपको इस तरह का दिखाई दे सकता है जिसमें बॉडी लोअर लो के आसपास है, या जिसमें बॉडी हाई के आसपास है, या बिल्कुल लो पर जाकर बॉडी बन जाती है, या हो सकता है कि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो, बिल्कुल सेम ना हो लेकिन ऑलमोस्ट सेम हो, यानी छोटी सी बॉडी। इनको डोजी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। डोजी को भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, डोजी स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, पर मैं डोजी से सिर्फ एक ही इंडिकेशन लेना पसंद करूंगा और वो है अनसर्टेनिटी, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस अनिश्चितता है। ये बता रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इससे ज्यादा हम डोजी से कुछ भी इंडिकेशन लेने की नहीं करेंगे। पर डोजी का कोई पैटर्न अगर इंपॉर्टेंस रखता है तो वो डोजी स्टार के नाम से जाना जाता है, डोजी स्टार। बिल्कुल ये ईओडी चार्ट पे काम ठीक करते हैं ना, मैं इंट्राडे के लिए इसको सजेस्ट नहीं कर रहा था, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, कोई बहुत अच्छी तरह से काम, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं डोजी स्टार। देखिए डोजी स्टार की अगर मैं बात करना चाहूँ डोजी स्टार की, तो मैं देखता हूँ कि अच्छी गिरावट के बाद, एक बढ़िया गिरावट के बाद रैली के बॉटम पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद है ना, गैप डाउन होना चाहिए। गैप मतलब मेरा मानना है कि सबको मालूम है पिछले दिन का क्लोज, प्रीवियस डे का क्लोज और करंट डे के ओपन के बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसको गैप कहते हैं। बिल्कुल पिछले दिन का क्लोज और मान लीजिए 101 था और करंट डे का ओपन 99 हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं बिल्कुल गैप, डाउनवर्ड गैप हुआ है, डाउनवर्ड गैप। लेकिन अगर पिछले दिन के लो और ओपन के बीच में भी गैप हो, मतलब मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ही नहीं उसके लो के भी नीचे ओपन हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग गैप मानकर कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग गैप है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग गैप दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग गैप। बिल्कुल अगर लो से भी नीचे ओपन होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप होगा, डाउनवर्ड गैप। इसी तरह से अगर अपवर्ड गैप की मैं बात करूं तो पिछले दिन का जो क्लोज है उससे अगर मार्केट आज हायर ओपनिंग देता है तो उसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हुआ है। लेकिन और भी ज्यादा बेहतर होगा कि ये पिछले दिन से क्लोज नहीं बल्कि हाई के भी ऊपर ओपन, पिछला दिन कह दूं या पिछला कैंडल कह दूं, पिछले कैंडल के हाई के भी ऊपर ओपन होता है, मतलब पिछले कैंडल के हाई और करंट कैंडल के ओपन के बीच में गैप है तो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप होता है, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ गैप डाउन ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक डोजी पैटर्न फॉर्म, तो इसको डोजी स्टार कहते हैं कि बुलिश डोजी स्टार चार्ट पर फॉर्म। बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर कोई गैप हो तो हम कहते हैं डोजी स्टार बन गया है, डोजी स्टार बन गया है, और इसको बुलिश डोजी स्टार कह सकते हैं क्योंकि गिरावट के बाद बन रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, इसके लो के नीचे की स्टॉप लॉस। वैसे तो कहा गया है कि कैंडल और वेट करें, इस कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करें, जब ये कैंडल फॉर्म हो जाए तो यहाँ से एंट्री लेना है, बिल्कुल यहाँ से एंट्री लेना है। पर हम सिर्फ कैंडलस्टिक पे क्यों रिलाय, हम क्यों ना दूसरे स्ट्रक्चर्स देखें हम लोग, बिल्कुल स्पेशली जब ईओडी चार्ट पर इसको यूज कर रहे हैं तब तो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट भी है इसको कंफर्म करने की, तो ओपन इंटरेस्ट कंफर्म करता है तो ये और अच्छे इंडिकेशन हमको मिलते हैं, ये छोटा सा पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये छोटा सा पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैं मान सकता हूँ लो के नीचे के ऐसे रखते हैं और हाई के ऊपर बाय के बारे में, बिल्कुल जस्ट अपोजिट बीरिश डोजी स्टार, गैप अप खुला बसा, गैप अप खुलने के बाद एक बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और ऐसा बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि डोजी नुमा है, डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ, तो कह रहा अनसर्टेनिटी है, लेकिन गैप के बाद जो मार्केट में ये अनसर्टेन पैटर्न फॉर्म कर दिया, आशंका ये है कि शायद नीचे गिरेगा, लो के नीचे सेल कर दें और हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस दिखाते हैं, हाई के ऊपर की स्टॉप। हालांकि कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि वेट करते हैं, इसके बाद इस डोजी के बाद एक बीरिश कैंडल और फॉर्म होने दे, जब वो फॉर्म हो जाए अब सेल के बारे में, बीरिश डोजी स्टार के बाद एक बीरिश कैंडल और बनने दे, वो जब फॉर्म हो जाए तो फिर बाय के बारे में, लेकिन काफी देर हो जाएगी।
इतना दूर में जाना पसंद नहीं करूंगा। तो ये डोजी स्टार पैटर्न की मैंने चर्चा यहाँ पर की है। बुलिश और बीरिश डोजी स्टार मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। चार्ट पर तो देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये पैटर्न डोजी स्टार। और ये भी समझ के रखिए कि जितने पैटर्न हम देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वही वो पैटर्न फॉर्म ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि हमको कोई भी इंडिकेशन वहां नहीं मिले, बिल्कुल जहां हम सोच रहे हैं वहां कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म ही ना हो, बिल्कुल वो परेशानी भी हो सकती है। देखिए गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद डोजी पैटर्न, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद डोजी पैटर्न, बिल्कुल डोजी स्टार, डोजी स्टार, गैप अप ओपनिंग, मतलब पिछले दिन के क्लोज से ये क्लोज था इस कैंडल का, उसके बाद नेक्स्ट डे का ओपन आया है और इसने गैप बनाया, बढ़िया गैप के साथ ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया और फिर बीरिश, फिर एक डोजी स्टार बना दिया, तो हमने बीरिश डोजी स्टार कहा। लो के नीचे सेल कर सकते हैं हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस के साथ, हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है बिल्कुल बीरिश डोजी स्टार। और जस्ट अपोजिट डेली के बॉटम पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक डोजी बनता है, ऐसा डोजी है जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद बन रहा है, इसके हाई के ऊपर बाय के बारे में सोच सकते हैं और लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ बीरिश डोजी स्टार बन रहा है और यहाँ बुलिश डोजी स्टार, बिल्कुल यहाँ बुलिश डोजी स्टार। गैप चाहिए, बिना गैप के मैं किसी भी इस डोजी पैटर्न को डोजी स्टार नहीं कहूंगा। यानी ऐसा डोजी जो अपवर्ड गैप के बाद बनता है हम उसको बीरिश डोजी स्टार कहने लगते हैं, ऐसा डोजी जो डाउनवर्ड गैप के बाद बनता है उसको बुलिश डोजी स्टार का नाम देते हैं। ये मत मानिए कि ये ऐसा फॉर्म हो गया तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, यहाँ पर फेलवर भी है लेकिन ये वास्तव में फेलवर नहीं है, जो वास्तव में देखा जाए तो फेलवर नहीं है क्योंकि इसके लो के नीचे गया ही नहीं पता, इसके लो के नीचे बाजार गया ही नहीं है। ये भी बुलिश डोजी स्टार, ये भी डोजी स्टार है, ये भी डोजी स्टार है, बीरिश डोजी स्टार, लेकिन इसके लो के नीचे गया नहीं, इसलिए हम इसको फेल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ट्रिगर नहीं हुए यहाँ पर। कुछ पूछना चाहते हैं कि माइक ऑन किया किसी ने, पूछ लिया। मैं बोला था कि सर ये जो सेकंड वाला है इसमें तो ऑर्डर ओपन हो गया उसके बाद ऊपर चली गई है, जाने दीजिए ना, स्टॉप लॉस आपकी ये थी ना? नहीं उसके नीचे वाली सर, हाँ इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे आप, लेफ्ट साइड वाली ट्रेड आपका ट्रिगर हो गया, लेफ्ट साइड वाली सर, फेलुअर वाली, ये वाली फेलुअर, ये वाली, हाँ जी सर, फेल नहीं हुआ ये जी राकेश जी, फेल नहीं हुआ, आप सोचिए। हाँ एक मिनट आप आंसर देता हूँ आपको। हाँ जोशी जी आप भी कुछ पूछ रहे थे, आप भी पूछ, फिर दोनों का आंसर एक साथ। सर मैं बोला था कि ये जो आपका जब गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, अगर वो किस केस में बियर हो जाएगा, जब वो गैप अप ओपनिंग जो है वो लास्ट हाई से ऊपर खुलेगा तब। जी जी, वैसे तो ओपन से ही कंसीडर करते हैं उसको, ओपन से कंपेयर करते हैं, लेकिन हाई के ऊपर हो तो और अच्छी बात है, काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये हाई था, इस हाई के भी ऊपर ओपन हुआ है ना, और यहाँ इस लो के काफी नीचे जाकर ओपन। करेक्ट। तो इसमें प्रॉपरली ये बन जाएगा, फिर ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बियर हो रहा है या बुल हो रहा है। बियर बीरिश पैटर्न है या बुल, बीरिश है और ये बुल। और इसमें सर ये डोजी में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए मिनिमम? ये बात कुल मिलाकर ऐसी कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ देखकर किए जाने वाले पैटर्न है, तो मान के चलते हैं कि बॉडी लगभग अनविजिबल हो, कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही तो उसको ठीक है। तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो देख कर फॉलो करें। हाँ राकेश जी आपका क्वेश्चन। जी सर वहीं पे जो टॉप में बनी, जो टॉप में बनी थी उसके डाउन में जो आपने मार्क किया था सर। अच्छा इधर नहीं, आप लेफ्ट साइड की बोल रहे हैं, ये वाले से बोल रहे हैं? जी सर वही। तो देखिए ये फेल नहीं हुआ, इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि इसका लो ट्रिगर नहीं हुआ ना, लो ट्रिगर नहीं हुआ तो आपका ट्रिगर नहीं है और उसने इस हाई को तोड़ दिया, तो हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब इसके साथ हमको कुछ भी नहीं करना।
हमारे किसी मतलब का पैटर्न नहीं रहा, अक्सर ट्रेड नहीं होगा ना जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता इसका। जी सर, जी सर, जी सर, समझ गए। देखिए फेल वाला पैटर्न दिखा। ओके सर। ठीक है मोहित जी, ड्रॉप कर दीजिए आप आप सभी कैंडिडेट्स ड्रॉप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में ड्रॉप। हाँ देखिए, हाँ राकेश जी फेल वाला पैटर्न देखिए, ये रहा फेल वाला। जी जी। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के डोजी स्टार बनाया, इसके हाई के ऊपर भी लो को ट्रिगर कर दिया, तो आपकी एसेट क्लियर। तो सर इसको हम अगर कैंडल क्लोज होने दे तो ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी सर। नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोज होने का वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा सर? रहेगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ आता है वो भी मैं दिखा सकता हूँ ना। इसका मेजर प्रॉब्लम एसएल बड़ा हो जाएगा। इसने यहाँ क्लोज की, हाँ, और उसका भी तरीका है कि मैं इसको क्लोज देने दूं। देखिए इसके नीचे क्लोज दे दिया इस कैंडल, अब मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, तब इसके मिड पॉइंट के आसपास आएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा, इस प्रॉपर पहुंच चुकी, ठीक। लेकिन यहाँ वापस भी नहीं आया। जी जी सर, यहाँ वापस भी नहीं, तो वो तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा। या तो हम मानकर चले कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए हम छोटा कर रहे हैं स्टॉप लॉस को, या फिर आप वेट करें। वेट करना फिर ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप रिस्क चाहते हैं, एक्यूरेसी भी चाहते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी चाहते हैं, तो फिर इसको वेट करिए। एक बार ये ब्रेक करके गया, वापस जब आएगा तभी को ट्रेड नहीं करेगी। यहाँ पर बिल्कुल वापस आया, उसको ट्रेड दिया और फिर वो नीचे की ओर, ठीक है। तो ये डोजेस था। तो सर ऐसा नहीं कर सकते छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें सर वहाँ पे अगर डोजी की अगर अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों गैप को खत्म कर दे तो वो देन अनम्यूटेड इट इज स्टिल अ वैलिड डोजी। वैलिड है, बिल्कुल है, वैलिड है, बिल्कुल। ये अच्छा नहीं, ये तो इस केस में तो चलो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है। अगर और नीचे चला जाता है, मे बी लाइक इट एक्ट्स लाइक एन आउटसाइड बार, तो तब हाँ जी, जैसे थोड़ा और नीचे चला गया तो भी ये वैलिड होगा। वैलिड है, वैलिड है। गैप ना चाहिए था, यहाँ पे गैप चाहिए था। गैप के बाद उसने जो फॉर्मेशन किया बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा जैसे ये गैप छोड़ देता है, जैसे बिल्कुल क्लियर गैप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं किया। ये वाले गैप में ये वाले गैप तो ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। हम इसके लो के नीचे शॉर्ट, जी ठीक है ना, ठीक है, तो चलेगा बिल्कुल। और ये यूडी का पैटर्न है ना, ये मैं इंट्राडे चार्ट पैटर्न पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग यूडी, ये सिर्फ इसको यूडी में ही फॉलो करें ज्यादा। और कोई क्वेश्चन वाले ये सर मैं बोला था कि इसमें तो डोजी तब मानेंगे जब तीन कैंडल दोनों तरफ बनेगा, तब डोजी होगा ना। नहीं, 2 कैंडल पैटर्न हो गया ना, ये 2 कैंडल पैटर्न ही है ना, 3 नहीं है। हम कंफर्मेशन नहीं ले रहे ना, नहीं डोजी जब बनेगा उसके पहले 3 कैंडल बुलिश या बेरिश होना चाहिए ना, मिनिमम होना चाहिए। हम मानते हैं। अब यहाँ तो देखिए, यहाँ तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ देखिए ये अब ये डोजी स्टार को बीरिश डोजी स्टार का और शॉर्ट करने लग जाऊं तो सवाल ही नहीं उठता, पीछे रैली नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन था राकेश, है ना, इसमें एक ही कैंडल है ना। हाँ जोशी जी, आपका जो क्वेश्चन था यहाँ एक ही कैंडल है, तो सोच लीजिए ये रैली का हाई पे नहीं बन रहा है, और इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम जब इसको हमारे ट्रेडिंग सेटअप में शामिल कर लेंगे तो 3 कैंडल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ हमारे इंपॉर्टेंट की लेवल से अगर बनता है तो इसको ट्रेड करेंगे हम जी। अभी तो सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं, ये मैंने बोला था लेफ्ट साइड में तो 3 कैंडल है ना, तो नहीं एक ही कैंडल है, ओनली 1 कैंडल है नीचे एक के, इसलिए हम उसको नहीं फॉलो करते। और राइट में तो ऐसा नहीं लेंगे, राइट में तो बाद में फॉर्म होना है, पहले तो फॉर्म होने ही नहीं राइट में, तो इसमें हम एक्शन नहीं ले रहे।
ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लें, नहीं तो मैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलता हूँ। बिल्कुल बात करते हैं आउटसाइड कैंडल, आउटसाइड बार, एनगल्फिंग बुल, एनगल्फिंग बियर, एनगल्फिंग बुल, एनगल्फिंग बियर बात कर लेते हैं, फिर हैंगिंग कैंडल देख लेंगे। हाँ चलिए, एनगल्फिंग पैटर्न देखिए, एनगल्फिंग पैटर्न की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एनगल्फिंग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एनगल्फ, बीरिश एनगल्फ, इन पैटर्न्स को स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न माना जाता है। इनको माना जाता है कि ये कैंडलस्टिक्स के स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल इनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न के तौर पर देखा जाता है। तो होते क्या है उसकी हम चर्चा करें। एक गिरावट के बाद यानी फॉल के बाद, एक फॉल के बाद, बिल्कुल एक फॉल के बाद ट्रेडिशनल पैटर्न है, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ट्रेडिशनल पैटर्न। एक फॉल के बाद क्या होता है, एक बीरिश कैंडल बनेगा पहले, और बीरिश कैंडल के बाद एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है। ऐसा लॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है जो पिछले कैंडल को उसके हाई और लो के साथ अपनी रियल बॉडी से कवर कर देता है या ढक देता है। एक बीरिश कैंडल के बाद एक ऐसा बुलिश कैंडल बनता है जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज देता है, उसको अपनी रियल बॉडी से ही पूरी तरह से कवर कर देता है, ढक देता है। इसको हम एनगल्फिंग बुल कहते हैं, एनगल्फिंग बुल कहते हैं, बुलिश एनगल्फ या एनगल्फिंग बुल कहा जाता है, बुलिश एनगल्फ या एनगल्फिंग बुल कहा जाता है। यानी मार्केट इसके लो के नीचे ओपन हुआ, बिल्कुल स्टॉक या मार्केट जो इसके लो के नीचे ओपन हुआ और फाइनली पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके इसने क्लोज किया। इस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, कवर कर दिया, ढक दिया, निकल लिया, तो हम कहते हैं बुलिश एंगल। इसको कहते हैं आउटसाइड कैंडल या आउटसाइड बार। आउटसाइड कैंडल या आउटसाइड बार भी इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आउटसाइड कैंडल या आउटसाइड बार। ठीक है, हाँ कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो कहाँ से ट्रेड करना वो अभी मैं बात करता हूँ। सर इसमें पूरी बॉडी की इनगल्फिंग होनी चाहिए, ना कि जैसे अगर सपोजिंग इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे कि हाई और लो से सिर्फ पिछली वाली बॉडी एनगल्फ हो रही है, तो वो देन इट्स नॉट अ वैलिड एनगल्फिंग, राइट? अभी हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, एक्सेप्शंस है वो बनते हैं और काम करते हैं। ये क्लासिकल है। अच्छा ये क्लासिकल, ओके। क्लासिकल लो हाई के साथ में एनगल्फिंग होना चाहिए सर। ओके, ओपन क्लोज लो हाई सब पूरा एनगल्फ हो जाना चाहिए ना, तब होगा। हाँ पूरा क्लासिकल पैटर्न यही कहता है कि पिछले कैंडल को रियल बॉडी से ही कवर पूरा, जी हाँ बिल्कुल, तो ये कवर हो गया, ये एनगल्फ हो गया, इसको उसने कवर कर दिया, तो ये अच्छा पैटर्न है, बुलिश एनगल्फ है। अब ये कहते हैं कि कहाँ से हमको इसको बाय करना चाहिए, वो कहते हैं कि बाय करना चाहिए बिल्कुल इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर, बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर लो की स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बिल्कुल अगर मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, यहाँ से ट्रेड लेने में अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो फिर मेरी अप्रोच होगी कि मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कैंडल खड़े हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूंगा, फिर मुझे उसको रिट्रेस करने देना चाहिए। अगर ये रिट्रेस करेंगे तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसके मिड पॉइंट तक, ये जो बड़ा कैंडल है, बुलिश कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल है, इसके मिड पॉइंट पर आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा हम तो कैलकुलेट करेंगे आगे कि हमारा ये स्टॉप लॉस है और इतना हमारा टारगेट है, उस स्टॉप लॉस और टारगेट के परिप्रेक्ष्य में अगर ये फिट नहीं बैठता उसमें, तो डेफिनेटली मुझे वेट करना चाहिए, इसके रिट्रेसमेंट ये वापस आएगा तब ट्रेड लेना बेहतर वहां पर होगा। जी हाँ, लेकिन अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा फेवरेबल है, मैं अपने टारगेट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मेरी 10 रुपए की स्टॉप लॉस है और लगभग 30 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट है, तो फिर कुछ हर्ज नहीं इसके हाई के ऊपर बाय करने में, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो वहां पर फेवरेबल दिखाई देता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं इसके लिए वेट करूं या ना करूं, तो मुझे उससे डिसाइड इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो अभी हमको सीखना है। ये हो गया बुलिश एंगल। बुलिश एंगल जस्ट अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट, पहले एक बुलिश कैंडल बनेगा और फिर एक बीरिश कैंडल फॉर्म होगा। बुलिश कैंडल के बाद ऐसा बीरिश कैंडल फॉर्म हुआ जिसने अपनी रियल बॉडी से पिछले कैंडल को उसकी रियल बॉडी और शेडो सहित कंप्लीटली कवर कर दिया या ढक दिया। एनगल्फिंग बियर या बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और लो के नीचे शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट करेंगे लो के नीचे, हाई के ऊपर की स्टॉप। लेकिन एनगल्फिंग बियर में क्लोजिंग कहाँ चाहिए, पिछले कैंडल के लो के नीचे ही क्लोज लेना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाकर ही इसको क्लोज लेना चाहिए, तो ये एनगल्फिंग बियर कहेंगे।
ठीक है, स्टॉप लॉस ये हाई की होगी, यहाँ से शॉर्ट करेगी। यदि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो फिर वेट करें, तो जाने दीजिए एक बार नीचे जाने के बाद जब ये वापस 50% तक रिट्रेस करेगा, अब बेहतर होगा यहाँ से यहाँ से अप ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई क्लियर क्वेश्चन इसके संबंध में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं इसको चार्ट पर दिखाता हूँ और फिर इसके एक्सेप्शंस देखेंगे, बहुत से एक्सेप्शंस। सर ये जो बुलिश सिंगल पिंक और बेयरिश सिंगल पिंक पैटर्न है, ये अपने आप में पूरे पैटर्न है, इसमें नेक्स्ट कैंडल की कोई जरूरत नहीं है कंफर्मेशन की, अपने आप में कंफर्म हो जाता है ये। हाँ, 2 कैंडल से ये कंफर्म हो चुका है, इसी कैंडल से कंफर्मेशन हो गया। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, जी 3 कैंडल स्टिक नहीं है, सिर्फ 2 ही कैंडल से फॉर्म हो राकेश जी। जी सर ये ईओडी में काम करता है कि इसमें इंट्राडे में काम करता है? दोनों चार्ट परफॉर्म होते हैं, ईओडी पर तो होता ही है ना। ईओडी का तो स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है ये, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये ईओडी चार्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बिल्कुल है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। और इंट्राडे चार्ट पर भी ये बनते हैं और इंट्राडे चार्ट पर भी ये काम करते हैं, एंगल पैटर्न करता है इंट्राडे चार्ट पर भी। बस प्रॉब्लम क्या है इस पैटर्न के, अगर मैं स्पेशली इंट्राडे चार्ट पर देखूं तो ये पैटर्न का साइज बड़ा हो जाता है काफी, तो स्टॉप लॉस जो है वो बड़ी होने के कारण रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम आती है। एनगल्फिंग हम बीरिश पिन बार में क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यहाँ से वो छोटा पैटर्न बनता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पूरा कैंडल को ये एनगल्फ करेगा, उसके बाद जो लो बनेगा उस लो के नीचे हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे हाई से थोड़ा दूर जाकर ट्रेड देता है। बिल्कुल है ना। और ईओडी चार्ट में क्या होता है कि रेडियस बहुत बड़ी चार्ट में क्या होती है, रैली का साइज उतना बड़ा नहीं होता जितना कि ईओडी चार्ट पर होता है। तो डेफिनेटली ईओडी पर जो है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मोस्ट ऑफ द ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बिल्कुल फेवरेबल होता है। लेकिन इंट्राडे चार्ट पर जब इतना बड़ा पैटर्न बनता है तो वो हो सकता है कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, इसलिए मुझे इसके मिड पॉइंट तक बाजार को इधर आने देने का वेट करना चाहिए, फिर मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। जी हाँ, ये बीरिश एनगल्फ या एनगल्फिंग पैटर्न है। कोई क्वेश्चन है? आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि फेवरेबल नहीं होगा? अरे बार बड़ा है तो फेवरेबल होगा ना, मेरा तो रिस्क रिवार्ड बढ़ जाएगा बार बड़ा। नहीं, हम जो भी टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं वो पिछली रैलीज को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री रिपीट्स अगेन की कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इतिहास सदैव स्वयं को दोहराता है। पिछला जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट से हम अगला टारगेट डिसाइड करते हैं, प्रीवियस मूवमेंट से। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो, मान लीजिए जैसे ये रहा, अब मान लीजिए ये रैली है ना, ये रैली ये फॉल आया, यहाँ से यहाँ तक ये फॉल आया। अब क्या होता है कि इस पैटर्न के साथ परेशानी क्या खड़ी हो जाती है, ये पैटर्न बड़ा बन गया, तो मेरा टारगेट मान लीजिए यही हाई था, जैसे थोड़ा और ऊपर था, तो उसका मेजर पार्ट ये कैंडल अकेला कहीं एंगल कवर कर, इस तरह की परेशानी आती है इस पैटर्न, है ना। इसलिए बिल्कुल वो बिल्कुल सही है कि ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न तो ज्यादा बड़ी रैली आएगी, लेकिन इंट्राडे में तो टाइम ही हमारे पास इतना छोटा है, टाइम पीरियड ही छोटा है, वो रिफ्लेक्शन उसका नहीं मिलता। और ईओडी पर तो बिल्कुल मिलता है, ईओडी पर तो बिल्कुल मिलता है। इससे इंट्राडे में वो पिंकर मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वो नीचे से उठता हुआ बाजार या ऊपर से गिरते हुए बाजार को पकड़ता है, ये डिफरेंस है उसकी। इसमें चार्ट पर अभी देख लेते हैं, एक्सेप्शन की एक बार बात करें। एक चीज और आप देखेंगे, एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन एक चीज कई बार देखने में जो आती है वो ये आती है कि आप एक चीज देखेंगे कि ये पैटर्न अगर ग्रीन भी होता है और उसको ये एनगल्फ कर ले तो भी वो चल जाता है। बिल्कुल, एक एक्सेप्शन तो यही ले सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको रेड होना ही चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये ग्रीन है और ग्रीन को अगर ये एनगल्फ कर लेता है तो भी ये बुलिश एनगल्फ चलता है। सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये निकल कर आता है। ये मान लीजिए रेड है और रेड को ये रेड कैंडल पूरा कवर कर देता है, इसके लो के नीचे क्लोज देता है, तो भी वो एनगल्फिंग बियर काम कर जाते हैं, बिल्कुल वो कैंडल काम कर जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकते हैं अगर हम एक्सेप्शन के तौर पर उसको लेना चाहें तो। अदरवाइज क्लासिकल तो क्लासिकल ही होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताने की कोशिश की है। अब इसके और एक्सेप्शंस की बात करते हैं, इसके और एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, आप उसको देखने की कोशिश करें, ठीक है। और एक्सेप्शंस इसके क्या हो सकते हैं, आप उसकी चर्चा करें। चलिए इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं।
इसके एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले ये क्लासिकल हो गया आपका एनगल्फिंग बुल कि पिछले रेड कैंडल को पूरा इसने कवर करते हैं। ये इसका ये एक क्लासिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देता है। और ये क्लासिकल बीरिश एनगल्फ हो गया जिसमें इसने रेड कैंडल को के हाई के ऊपर ओपन दिया और उसके लो के नीचे क्लोज दे दिया। तो ये क्लासिकल एक एनगल्फिंग है। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। इसके एक्सेप्शन की हम लोग बात, सबसे पहला इसका एक्सेप्शन ये हुआ कि कुछ केसेस में क्या होता है कि रियल बॉडी से कवर हो, रियल बॉडी को रियल बॉडी ने कवर कर दिया और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज भी दे दिया बिल्कुल। लेकिन लोअर शेडो जो है वो लोअर शेडो ने कवर किया, बॉडी ने कवर, लोअर शेडो को लोअर शेडो ने कवर कर दिया लेकिन बॉडी ने पिछले कैंडल के लोअर शेडो को कवर नहीं किया। मतलब बॉडी पूरी कवर हो गई पिछले कैंडल की और उसके हाई के भी ऊपर जाके क्लोज किया। तो इसको भी हम एनगल्फिंग बुल के तौर पर कंसीडर करेंगे। बस ये डिफरेंस हुआ कि बॉडी ने बॉडी को न केवल बॉडी को कवर किया, उसके लोअर शेडो को भी कवर किया था। लेकिन यहाँ प्रीवियस कैंडल का लोअर शेडो बॉडी से कवर नहीं हुआ, लोअर शेडो ने कवर किया। बिल्कुल लीजिए, ये भी एनगल्फिंग बुल है, इसको भी जरूर एनगल्फिंग बुल में हम शामिल करना चाहेंगे। ये एक एक्सेप्शन के तौर पर है। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन इसके संबंध में? नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है एनगल्फिंग बियर में, पूरा क्या चाहिए, पूरा कैंडल जो है वो रियल बॉडी कवर कर लेती है। रेड बीरिश कैंडल जो है, रेड कैंडल जो है या बीरिश कैंडल जो है वो पिछले कैंडल को उसके हाई और लो सहित अपनी रियल बॉडी से कवर कर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है रियल बॉडी को रियल बॉडी कवर कर दे और पिछले कैंडल के लो के नीचे जाकर बाजार क्लोज दे दे, बिल्कुल अपर शेडो को अपर शेडो कवर कर ले। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी एनगल्फिंग बियर के तौर पर भी दिखाई देता है। साइड कैंडल या आउटसाइड बार के तौर पर इसको भी ले सकते हैं। ये इसके एक्सेप्शंस हो, इसके एक्सेप्शंस हो गए, ये हम ले सकते हैं। ये बनते रहते हैं चार्ट पर, ये बनते रहते हैं और ये काम करते हैं। तो ये एक्सेप्शंस को हम लोग अपनी स्टडी में जरूर शामिल। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो पूछना, नहीं तो बैग। सर इसमें अगर सिर्फ बॉडी टू बॉडी एनगल्फिंग हो और हाई और लो, मतलब सिर्फ बॉडी टू बॉडी एनगल्फिंग हो, जो क्लोज भी है वो हाई या लो के नीचे ना हो, तो सिर्फ बॉडी टू बॉडी एनगल्फिंग हो, उसको भी हम एनगल्फिंग लेंगे। और जो जैसे जो लेटेस्ट कैंडल है वो है आउटसाइड बार, लेकिन उसने पिछली वाली बॉडी का ही सिर्फ एनगल्फ किया है। कौन सा वाला कह रहे हैं? बॉडी से, हाँ, जैसे इसमें ये जो लास्ट वाला केस है, अगर ये जो सबसे, हाँ जी, ये वाला केस है, इसमें अगर रेड जो नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, ये अगर ग्रीन के ओपन में क्लोज हो जाता, लेट से जहाँ पे ग्रीन ओपन हुआ था पिछली वाली कैंडल का, ये पे क्लोज हो जाता है। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर हो जाता है और इसका लोअर शेडो उतना ही रहता, लोअर शेडो और अपर वीक ने तो उसको पूरा ही एनगल्फ किया ही है, तो ये भी सेक्शन में आएगा। नहीं, क्लोजिंग चाहिए बॉडी, क्लोजिंग चाहिए पिछले कैंडल। अच्छा, क्लोजिंग नीचे होना चाहिए बियरिश में, और बुलिश में ऊपर होना चाहिए, हाई के ऊपर होना चाहिए, हाई के। ये कंडीशन हर एक फुलफिल होना ही चाहिए। हाँ, समझ गया, ठीक है, तभी वो पैटर्न है। अब देखिए, एक और एक्सेप्शन हो सकता है, ये भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी को कवर किया, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर, तो डेफिनेटली क्लोजिंग चाहिए, ये क्लोजिंग हो गई बिल्कुल, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। बस नीचे क्या हुआ, लोअर शेडो थोड़ा सा अनकवर्ड है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इसको एनगल्फिंग बुल माने। लोअर शेडो अनकवर्ड रहता है, चलेगा, बॉडी को बॉडी में कवर करके पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना ही चाहिए, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना ही चाहिए। ये एक कंपल्सरी है यहाँ पर। यानी टूट गया बाजार ने, पिछले दिन का हाई जो था वो एक जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने, इसलिए इसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? जस्ट सपोज लो के नीचे क्लोज दिया, लो के नीचे क्लोज दिया, हाई के ऊपर नहीं गया, पिछले बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को रियल बॉडी ने कवर कर दिया और लो के नीचे जाकर क्लोजिंग की।
तो ये गिरिश कैंडल्स के तौर पर कंसीडर करेंगे, चाहे थोड़ा सा अपर शेडो अनकवर्ड रह गया लेकिन रियल बॉडी ने रियल बॉडी को कवर कर दिया, लो के नीचे जाकर भी रियल बॉडी ने क्लोजिंग दे दी। बिल्कुल इसको एनगल्फिंग बियर पैटर्न के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है, इसको एनगल्फिंग बियर पैटर्न के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दो एक्सेप्शंस हमारे लिए हो गए एनगल्फिंग बियर पैटर्न। फिर कोई क्लियर क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो मैं स्टार्ट ना, बिल्कुल देख लेते हैं, बनते रहते हैं ये तो। लास्ट में देखते हैं, अभी कोई दिख रहा हो तो ये देखिए, जैसे ये रहा एक्सेप्शन है सामने, आप देखेंगे ये तो बहुत बड़ा कैंडल एक्सेप्शन है, ये रहा। जूम कर देते हैं। बॉडी ने बॉडी को कवर कर लिया, शेडो थोड़ा सा अनकवर्ड रह गया, यहाँ शेडो थोड़ा सा अनकवर्ड रह गया और पिछले कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज दे दिया। बिल्कुल क्लियर एनगल्फिंग बियर है, क्लियर एनगल्फिंग बियर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ये बिल्कुल ये क्लासिकल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ नीचे देखिए, ये बुलिश एंगल एक्सेप्शन भी आपको दिख जाएगा। पिछले कैंडल की बॉडी को बॉडी ने कवर कर दिया, लो को कवर नहीं करा, लोअर शेडो थोड़ा सा अनकवर्ड रह गया, लेकिन पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो डेफिनेटली एनगल्फिंग बुल पैटर्न का फॉर्मेशन, बुलिश एनगल्फ या एनगल्फिंग बुल पैटर्न का फॉर्मेशन। देखिए ये रहा एक एनगल्फिंग बियर, यहीं पर एक एनगल्फिंग बियर भी है। पिछला कैंडल बुलिश था, उसके बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल बना जिसने पिछले कैंडल की रियल बॉडी को रियल बॉडी से कवर कर दिया, शेडो अनकवर्ड रह गया लेकिन लो के नीचे जाके क्लोज। डेफिनेटली इसको भी एनगल्फिंग बियर के तौर पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। शेडो थोड़ा सा अनकवर्ड रह गया चलेगा, लेकिन बॉडी तो बॉडी से कवर होना ही चाहिए, ये एक जरूरी कई बात दिखाई देती है। और अगर बीरिश पैटर्न है तो हमेशा पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज चाहिए, और बुलिश पैटर्न है तो हमेशा पिछले कैंडल के हाई के ऊपर। ये एक्सेप्शंस आप यहाँ पर देखिए। हाँ बोलिए जोशी जी। सर ये कितने मिनट का चार्ट है? तो डेली चार्ट, डेली चार्ट। ओके, बहुत बनते हैं यूडी चार्ट स्ट्रक्चर्स, यूडी चार्ट पर बहुत बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, और देख लेते हैं। ये रहा एनगल्फिंग बियर का एक्सेप्शन, एनगल्फिंग बियर का एक्सेप्शन, एनगल्फिंग बियर का एक्सेप्शन, बॉडी कवर्ड। काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। ये रैली के टॉप पर बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बीरिश पैटर्न हो गया, रैली के बॉटम पर बनना है ये बुलिश हो गया, ये बुलिश हो गया, ये बीरिश, ये बीरिश पैटर्न है, ये बुलिश है। ये पूरा क्लासिकल पैटर्न था। देखिए हाई के ऊपर हुआ 806.65 806.65 के ऊपर हुआ और फिर आखिर उसने लो के नीचे क्लोज दे दिया। ये क्लासिकल बीरिश पैटर्न था, क्लासिकल बीरिश पैटर्न बिल्कुल। और ये एक्सेप्शन का बुलिश पैटर्न था। क्लासिकल नहीं चला और एक्सेप्शन चल गया, क्लासिकल नहीं चला और एक्सेप्शन चल गया यहाँ। बिल्कुल हम इसीलिए आगे बात करेंगे कि इसको फॉलो करना कहाँ से, तो एग्जैक्टली फॉलो करना कहाँ से, तो स्टॉप लॉस देर हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्लियर नहीं हो जाएगा सर इसमें? हाँ दूर रहेगा, इसमें रहता है, इसमें दूर रहता है। ये प्रॉब्लम इसके अंदर आता ही है, इस पैटर्न में थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर होता है। बिल्कुल इसीलिए हम मैंने इसलिए कहा कि अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल ना हो तो आपको वेट करना चाहिए इसके रिट्रेसमेंट का। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल हो वो बिल्कुल ले लीजिए उस ट्रेड को, कोई परेशानी वाली बात है। और देख ले, पूछना चाह रहे हैं विशाल? सर ये कंसोलिडेशन फेज में भी बन जाए क्लासिकल पैटर्न या एक्सेप्शन पैटर्न तो भी चलता है ना? जैसे अगर मार्केट बस बीच में से ऊपर नीचे कर रही है, रैली में नहीं है बेसिकली। देखिए रैली में नहीं है, लेकिन हमारा सवाल उठता है कि अगर हमारे ये सेटअप जो आगे हम देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल में, अगर उसमें ये फिट बैठता है तो पैटर्न हमारे लिए वैलिड है ना? तो वैलिड है, क्योंकि हम उसमें जा ही नहीं रहे ना कि ये साइडवेज है या ट्रेंडिंग मार्केट, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। राइट, हम छोड़ देंगे, इग्नोर करके हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता, चाहे वो टॉप पर हो या बॉटम पर। ये क्लासिकल है। ये देखिए ये स्टॉप लॉस इस पैटर्न की बड़ी है, बिल्कुल इस स्टॉप लॉस इसकी यहाँ पर काफी बड़ी है क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न था और फिर ये बुरी तरह से क्रैश हो गया। तो अगर मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये फेवरेबल हो रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा ट्रेड को, मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये परेशानी है जी।
हाँ, और कोई क्वेश्चन है उसके संबंध में तो पूछ लें, नहीं तो मैं नेक्स्ट पैटर्न की बात करता हूँ। इससे मिलता जुलता पैटर्न देखते हैं, हुक पैटर्न या पियर्सिंग पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर। बिल्कुल इससे मैच करता हुआ ही पैटर्न है हुक पैटर्न जिसको कहते हैं, या पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। इसका ही एक वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बुलिश पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड, सॉरी एनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न में। इसमें हम कोई एक्सेप्शन नहीं देखेंगे पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर में, यही इसी तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए तो अच्छा काम करता है। पहले एक बुलिश कैंडल बना और फिर एक ऐसा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ जिसने पिछले कैंडल के लो के नीचे ओपन किया। बिल्कुल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इसने ओपन दिया और फाइनली इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाकर हो, इसके मिड पॉइंट के ऊपर जाकर। बिल्कुल ना, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल बना जिसने पिछले कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग। कैसे डिफरेंट हो गया? जो हमने एनगल्फिंग पैटर्न में हम क्या देखते हैं, ये पूरा जाकर हाई के ऊपर क्लोज करता है। ये कंप्लीट होगा तो ये एनगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा, और ये अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ फॉर्म हुआ, तो हम उसको कहते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न है। पियरिश पैटर्न के बाद गैप डाउन ओपनिंग और ऐसा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन जो पिछले कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज दे देता है, हम कहते हैं कि एक पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन इसके संबंध में पूछने नहीं तो आगे कहाँ एंट्री करना है अभी बात। सर इसको कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट कैंडल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं बता देता हूँ अभी इसको ट्रेड कहाँ से लिया जाता है तो उसकी जरूरत है। ठीक है, डार्क क्लाउड बिल्कुल कंफर्मेशन की जरूरत जो है वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसमें डोजी स्टार में इसमें कहा गया कि इनमें कंफर्मेशन लेना चाहिए। जिनको मॉडरेट पैटर्न कहते हैं उनमें कंफर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता उस तरह का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड को डिले करना। ठीक है, मतलब कि पैटर्न में तो कोई कंफर्मेशन की बात ही नहीं की गई है, ट्रेड कहाँ से लेना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। पियर्सिंग पैटर्न, एनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनमें कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब कि जितने भी कहाँ से लेना है बस डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है इसमें वो अपने आप कंफर्म होते हैं। हाँ, ये कंप्लीट पैटर्न है अपने आप, ये कंप्लीट है। जी इसको जॉयरो से हुक पैटर्न कहते हैं, इसको वो हुक कहते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न को वो कहते हैं कि ये बुलिश हुक है, और इसको वो कहते हैं कि ये पीरिश हुक पैटर्न। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल बना जिसने पिछले ग्रीन कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे जाके क्लोज दिया। बिल्कुल पिछले ग्रीन कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे जाकर क्लोज दे दिया है, तो ये एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डार्क क्लाउड कवर का तो बाजार पर आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं, मार्केट को शायद नीचे की ओर या डाउन साइड में ले जाने की कोशिश यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड। मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करें सर, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। जी बिल्कुल वही मिड पॉइंट जिसको बॉडी का मिड पॉइंट नहीं, पूरा हाई से लेके जो लो है उसका मिड पॉइंट जो पूरी कैंडल है, ये पूरी कैंडल का वहां से पूरी कैंडल जाके क्लोज देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? जो ट्रेड का लेने का सजेशन दिया गया है वो ये कहा गया कि इसके इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग का ट्रेड ट्रिगर, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग का ट्रेड ट्रिगर होता है इसमें, और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेलिंग का ट्रेड ट्रिगर होता है, ये कहा गया। और मैं अपना ट्रेड यहीं से ट्रिगर करना ज्यादा पसंद करता कि ये जो इसने जो रिकवरी दी, रिवर्सल दिया, अगर मेरे किसी इंपॉर्टेंट लेवल से है, की लेवल से है, तो मैं ये क्यों वेट कर रहा हूँ, मैं यहीं से रिस्क लूँ ना। स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ी छोटी होगी, अगर मैं यहाँ से रिस्क लेता हूँ, यहाँ से लूंगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ी होने लगेगी, तो बेहतर है कि यहीं से ट्रेड लिया जाए। ये मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है। बाकी स्टीव निसॉन हो या मोइनुसा होमा है, वो मान के चलते इसके हाई के पर बाय करना चाहिए, लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मैं यहाँ संतोष का ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट में रिकवरी तो सजेस्ट यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट। वो कहते हैं पिछले कैंडल के लो के नीचे सेल करो, कहते हैं पिछले कैंडल के लो के नीचे सेल करो। ऑब्जर्वेशन है वो सही चलता है, लेकिन वो केवल कैंडलस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप हुआ ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली।
कोइनोसोमा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसका यूज नहीं करते थे, वो पिकी लेवल्स के साथ इसका यूज नहीं कर रहे थे, वो तो 10 के साथ नहीं यूज कर रहे थे, वो इंडिविजुअल कैंडल्स को यूज कर रहे थे। तो स्टीव निसॉन ने फिर अपनी बुक में बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे, बहुत सारी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, एक्सेप्शंस लिखे, क्लासिकल पैटर्न से थोड़ा सा इधर उन्होंने बात की। तो बिल्कुल वो भी कहते हैं कि यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, पर मेरा मानना है कि मैं थोड़ा जल्दी शॉर्ट करना चाहूंगा इसके लो के लिए। अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट लेवल है पिछले कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करें, यहाँ से स्टॉप करें। पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। चार्ट कैसे दिखाई देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर चार्ट है और कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल देख लेते हैं। दोनों बनते रहते हैं ये तो। चलिए कोई एग्जांपल और किसी से देख लेते हैं। ये वाला है, इसको देखते हैं एक डार्क क्लाउड कवर है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं डार्क क्लाउड कवर है या नहीं। ये जो बुलिश कैंडल है, इस कैंडल का मिड पॉइंट मुझे निकालना होगा। हाई है 4862 और लो है 4694 यानी 168 पॉइंट, 168 पॉइंट, बिल्कुल ये डिफरेंस हुआ हाई और लो का, ठीक। 168 पॉइंट उसको अगर हम देखें तो कितना हो गया, वो लगभग से 84, ठीक, 84 पॉइंट। तो मैं लो से 84 पॉइंट इसमें ऐड कर दूंगा, तो वो हो जाएगा 878, ठीक है, 878। तो 4878 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग की हो, सॉरी 4778, तो अगर ये 4778 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग हुई होगी इस रेड कैंडल की, तो मैं उसको डार्क क्लाउड कवर कंसीडर करूंगा, ठीक है। 4778 के नीचे तो ये दे रहा है, 4769 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, बिल्कुल ये डार्क क्लाउड कवर है। ये डार्क क्लाउड कवर है क्योंकि इसने पिछले बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसने पिछले बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर ओपन दिया था, सस्टेन नहीं किया और प्रीवियस कैंडल के इस मिड पॉइंट के नीचे जाके क्लोज किया। तो डेफिनेटली ये एक डार्क क्लाउड कवर के तौर पर इस पैटर्न को ले सकते हैं। वो कहते हैं शॉर्ट यहाँ से करें, बिल्कुल सजेस्ट किया गया यहाँ से शॉर्ट करें, यहाँ से शॉर्ट करें ज्यादा बेहतर। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा हो तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, नीचे जाने दीजिए। जब ये दोनों कैंडल्स के मिड पॉइंट तक आएगा, जब ये दोनों कैंडल्स के मिड पॉइंट तक, तो इन दोनों कैंडल्स का मिड पॉइंट है, इन दोनों कैंडल्स का मिड पॉइंट तक आएगा, तो मुझे शॉर्ट करने के बारे में सोचना है, फिर ये तरीका होगा, ठीक है। तो कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। मेरी अप्रोच ये होती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल से बन रहा है तो मैं यहीं से रिस्क क्यों ना लूं, यहाँ से रिस्क क्यों ना लूं, इतना लेट लेने के बजाय मैं यहाँ से रिस्क लूं और ये मेरी एसएल के तौर पर मैं इसको कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो क्या क्लासिकल स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया और मेरी क्या अप्रोच है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया, कोशिश की, बिल्कुल। ये तो एनगल्फिंग बुल हो गया। देखिए एनगल्फिंग बुल है या नहीं है, एक बार इसको देखिए। हाई क्या है 2729 और क्लोजिंग क्या है 2731, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि ये क्लियर एनगल्फिंग बुल है ना, एनगल्फिंग बुल है, ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है। चलिए मैं पियर्सिंग पैटर्न और देख लेता हूँ। सामने डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल हो गया, सामने डार्क क्लाउड कवर का एक एग्जांपल हो गया, बिल्कुल ओपन दिया पिछले कैंडल के हाई के ऊपर और क्लोजिंग दे दी है प्रीवियस कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे, ठीक है। ये बिल्कुल एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन, या डार्क क्लाउड कवर का, ठीक है। और देख लेते हैं। हम लोग एक साथ देख रहे हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न। किसी को लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, वहीं छोड़ के अगले सेशन के लिए पोस्टपोन करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है समझने में तो हम उसको कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा बुलिश पैटर्न यानी कि पियर्सिंग पैटर्न। पिछले कैंडल के लो के नीचे ओपन हुआ और फिर प्रीवियस कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज, प्रीवियस कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाकर क्लोज, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न।
जी हाँ, पियर्सिंग पैटर्न, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए कई बार मैं इसको थोड़ा सा इन सेशंस को टुकड़े टुकड़े में लेता हूँ, ताकि इसके आगे जो आएगा उसमें ज्यादा याद करने के लिए कोई चीज होती नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पहचानना पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी को भी लगे नहीं बस इतना ही चाहिए तो हमको एक सेशन एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एक सेशन के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप परेशानी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, तो आपको नहीं है, विशाल जी को, राकेश जी को, परीक्षित जी, मनोज जी वगैरह जो भी है, परेशानी नहीं हो तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूँ। एक को भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट सेशन के लिए क्लियर करेंगे। और आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब ये ज्यादा हो रहा है, मतलब इसको बाद में पढ़े, मतलब ऐसा? हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक साथ ज्यादा हम ले रहे हैं तो एक सेशन और उसके लिए हम लोग उसको मतलब एक सेशन में एक पार्ट में और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे इसको इसके बाद मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार मुझे लेना है, हैंगिंग पैटर्न मुझे लेना है, हैंगिंग कैंडल पैटर्न लेना है मुझे बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स लेना है, मुझे ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम लेना है, बिल्कुल ये, और URC लेना है। ये पैटर्न्स मेरे इसके बाद रह जाएंगे इस पैटर्न के बाद। तो अगर आपको लगेगा तो एक और सेशन में लेंगे, नहीं तो आज मेरा कंप्लीट हो जाएंगे पैटर्न है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे, आज ही कर दीजिए। काफी है सर आज के लिए, सर कंफ्यूजन हो जाएगी सर ज्यादा ही। कंफ्यूजन हो जाएगी सर, कल के लिए रख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वाला पैटर्न कंप्लीट करके मैं राकेश पटेल जी आपका 13 तक का जो डेडलाइन है उसको कंप्लीट हो जाएगा निश्चित है ना, इसलिए जी हाँ बिल्कुल उसमें हो जाएगा कंप्लीट, इसलिए करते नहीं है हम लोग, समझ में इस हिसाब से चलते हैं। चलिए तो ये देखिए सर ये बता लेना सर दोबारा से, ये जिसको सर्कल कर रखा है वाला पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न ना? हाँ मनोज जी बताए, पियर्सिंग पैटर्न देखिए, पहले एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और रेड कैंडल के लो के नीचे ओपनिंग, और रेड कैंडल के लो के नीचे ओपन देने के बाद प्रीवियस बीरिश कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज, प्रीवियस बीरिश कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो पिछला कैंडल है, ये जो पिछला कैंडल है फर्स्ट कैंडल, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, बिल्कुल हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। मतलब मैं ट्रिगर की बात करता हूँ, 3259 का क्रूड ऑयल में ये जो प्राइस है, क्रूड ऑयल का जो हाई प्राइस है 3259 के ऊपर बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हैं। बुलिश पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर वह है, मार्केट में राइज की उम्मीद हमें यहाँ से दिखाई देती है, इसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। बिल्कुल हाँ मनोज जी क्लियर है? तो लेकिन हुआ नहीं, यस सर क्लियर है सर, क्लियर। हाँ राकेश जी, 4-5 कैंडल्स के बाद ट्रिगर होने के बाद आपकी स्टॉप लॉस ये थी, देखिए इनमें क्या है कि स्टॉप लॉस आपकी है और ये ट्रेड यहाँ से ट्रिगर हो गया, उसके बाद फिर ब्लास्ट हो गया, कंसोलिडेट हुआ और फिर ब्लास्ट किया। अब मैं लास्ट पैटर्न ले रहा हूँ, वो बहुत सिंपल सा, इसलिए उसको लेके कंप्लीट करूंगा। वो है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, समझने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इसलिए मैं ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम देता हूँ और फिर बात करता हूँ क्या, ताकि कल कुछ कम कैंडल्स। देखिए ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बनते रहते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करें, है ना। पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर इंट्राडे चार्ट पे भी काम करता है, ईओटी पे भी काम करता है। इंट्राडे और ईओटी दोनों चार्ट्स पर अच्छा स्ट्रक्चर है, इंट्राडे और ईओटी दोनों चार्ट्स पर अच्छा स्ट्रक्चर, बिल्कुल। और हाँ हुक पैटर्न इसको कहते हैं, जब वो हुक कहते हैं जाहिर से, जब इसको हुक कहते हैं तो ये 50% ऊपर क्लोजिंग की बात नहीं करते। उन्होंने हुक पैटर्न जब कहा ना, जो कैंडलस्टिक्स में क्या कहा कि मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज देना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने बार चार्ट में उसकी बात की तो वो उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। लेकिन हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसके मिड पॉइंट को 50% ऊपर जाके क्लोज देने दें, ताकि बड़ा कैंडल हमारा यहाँ पर बनना है, ये एक अच्छा कन्फर्मेशन उसमें होगा। अब मैं ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम की बात, बहुत सिंपल सा पैटर्न है ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम। देखिए मार्केट ऊपर की ओर जाता है, एक बढ़िया हाई बनाता हुआ बाजार ऊपर जाता है, ये हाई बनाया मार्केट, ट्विजर टॉप बिल्कुल एक हाई बनाया और मान लेते हैं 100 का हाई फॉर्म किया। फिर इसके बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल बन जाता है, जो एक ऐसा बीरिश कैंडल बन जाता है, ये बिल्कुल ऐसा बीरिश कैंडल बन जाता है जिसका हाई भी वही है जो पिछले कैंडल का हाई है, मतलब दोनों के हाईज इक्वल हो गए बोलते हैं, तो वो इक्वल हाईज चार्ट पर फॉर्म, तो इसको कहा जाता है ट्विजर टॉप।
ट्वीजर टॉप, ठीक है। इसको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर मत लीजिए, 5, 10, 15 मिनट के चार्ट पर, 30 मिनट्स, 1 आवर डेली चार्ट उसको पर अच्छा काम करता है। बिल्कुल आप इसको 30 मिनट्स पे भी ले सकते हैं, 1 आवर पे भी ले सकते हैं, डेली चार्ट पर तो है ही है। बिल्कुल ट्वीजर टॉप, 2 इक्वल हाइज का फॉर्मेशन, 2 इक्वल हाइज का फॉर्मेशन यहाँ होता है, तो हम इसको ट्वीजर टॉप कहते हैं, ठीक है। सेल करने के लिए कहा, इसके लो के नीचे सेल, इस कैंडल के लो के नीचे सेल करें। हाँ, ये पूछ रहे हैं नितेश जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? माइक ऑन किया आपने? ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसके लो के नीचे सेल करिए, पिछले कैंडल के लो के नीचे सेल करिए, ऐसा कहा गया है। और इस हाई की स्टॉप लॉस है, इस हाई की स्टॉप, बिल्कुल ट्वीजर टॉप पैटर्न, ट्वीजर टॉप पैटर्न के संबंध की बात है। सर कैंडल का कलर मैटर करता है क्या? नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल, यानी रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है बाजार यहाँ। अब ये जो कैंडल होते हैं जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो, ऐसा भी होता है कई बार। सर ट्वीजर पे लास्ट की सर 2-3 लाइन हमको एकदम नहीं आई क्लियर। मोहित जी देखिए, मोहित जी ये दोनों कैंडल, ये दो ऐसे कैंडल फॉर्म हो रहे हैं जिनके हाइज इक्वल हैं, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं, दोनों के हाइज इक्वल है। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ कोई रेजिस्टेंस बना रहा है। तो जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के नीचे सेल करिए, उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के नीचे सेल करिए और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर का स्टॉप। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस, कई बार क्या होता है कि 1-2 कैंडल बीच में और बन जाता है, ये एक बनाया फिर ऊपर गया, बिल्कुल। लेकिन ये जो पहला कैंडल है इसका हाई कभी मार्केट में टिक नहीं, नीचे भी आ गया था, फिर वापस बाजार गया और अब उसने इसी कैंडल के हाई के इक्वल हाई बना दिया, इस कैंडल के हाई के इक्वल हाई बना दिया। बीच में कहीं भी इसने इसको वायलेट नहीं किया, इससे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाता रहा और अब ये दोनों कैंडल्स इक्वल हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा ट्वीजर टॉप बन गया है। बिल्कुल कंडीशन हुई है, पहले कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। ये ट्वीजर टॉप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से शॉर्ट हाई के ऊपर का स्टॉप, ये हाई के ऊपर का स्टॉप, ट्वीजर टॉप पैटर्न है, ट्वीजर टॉप पैटर्न, बिल्कुल ठीक है। ट्वीजर टॉप 2 इक्वल टॉप्स और जस्ट अपोजिट बॉटम्स, ऐसे 2 बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएंगे। आपसे पूछना चाह रहे हैं मोहित जी? सर ये फर्स्ट जो ट्वीजर टॉप पे बना है उसके नीचे अगला कोई भी कैंडल उसके लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो नहीं मानेंगे उसको ट्वीजर टॉप? नहीं, इसके हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। अच्छा, लो का कोई मतलब नहीं है? नहीं, लो के नीचे तो सेल ही करेंगे ना। नहीं, जो फर्स्ट कैंडल बना है टीजर टॉप में, हाँ, ये उसके अगले कोई भी बीच के दोनों तीनों कैंडल ने उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। नहीं, उसके हाई के ऊपर नहीं देना चाहिए बस, हाई के ऊपर नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि टॉप इंपॉर्टेंस रख रहा है ना मोहित जी, यहाँ रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, लो के नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ठीक है ना, हाई के ऊपर ना जाए। अब नीचे 2 ऐसे कैंडल फॉर्म हो गए हैं, इन्होंने इक्वल लोज बना दी, ट्वीजर बॉटम, इक्वल लोज, बिल्कुल ट्वीजर बॉटम, 2 इक्वल लोज, ट्वीजर बॉटम कह दिया उसको, टॉप कहा था, बॉटम कह दिया। पिछले कैंडल के हाई पर बाय करिए, बिल्कुल ट्वीजर बॉटम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कंटिन्यूस ना फॉर्म हो, अल्टरनेट बन जाए, अल्टरनेट फॉर्म हो जाए। पर 2 इक्वल होगा, इक्वल लोज है, ट्वीजर बॉटम, बिल्कुल दोनों के लोज इक्वल है। बाय करेंगे, बोला गया फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय करिए अगर इस तरह का पैटर्न है। यहाँ से स्टॉप लॉस तो ऑब्वियस है, इसके लो के नीचे ही लेंगे, जो भी इक्वल लोज है उनके लो के नीचे ही स्टॉप लॉस। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ये पैटर्न है। और इसको भी कंसीडर किया गया जब वो गैप नहीं छोड़ता, तो ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम का। कोई क्वेरी या क्वेश्चन इसके संबंध में? चलिए, निफ्टी में तो दिखेगा नहीं आपको यूडी चार्ट,
इन्होंने इंट्राडे चार्ट पर भी नहीं दिखेगा। निफ्टी के चार्ट पे तो एटलीस्ट ये पैटर्न दिखेगा ही। इतना लिक्विड स्टॉक है, उस लिक्विड स्टॉक में इक्वल हाइज कहाँ से बनेंगे और इक्वल लोस कैसे बनेंगे? यूडी चार्ट पर तो बनता ही नहीं है वो किसी भी कंडीशन में। कभी इंट्राडे चार्ट पर छोटे से टाइम फ्रेम पर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उसको नहीं बनता। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, इसको चार्ट पर इंट्राडे चार्ट पे चलता हूँ, वहाँ ज्यादा बनते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके ऊपर तो आवरली चार्ट पर भी बन जाते हैं। इनके ऊपर तो आवरली चार्ट पर भी फॉर्म होंगे। हाई क्या था 4268, हाई है 4268। ये देखिए सामने कल का है 25 मिनट का चार्ट, टू इक्वल हाइस, तो इक्वल हाई है यहाँ। पहले ग्रीन कैंडल बना, फिर एक ऊपर गया बाजार, फिर बीरिश कैंडल बना दिया उसने, और इन दोनों के हाइज इक्वल है। देखिए हाई 4468, हाई 4468। ठीक है, तो कहा गया है कि इसके लो के नीचे शॉर्ट कर, इसके लो के नीचे शॉर्ट। पर मैं क्या पसंद करता हूँ कि अगर ये की लेवल से बन रहा है तो आगे हम देखेंगे, तो यहीं से रिस्क ली जाए ना थोड़ा सा पहले, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थोड़ा पहले रिस्क ले लेते हैं, ये मेरी वहां पर उसमें इसमें स्पेशली अप्रोच है। बाकी ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता है लो के नीचे शॉर्ट करें, हाई के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली ये इतने बड़े नहीं बनती है, काफी बड़ा बना था कैंडल, दोनों बड़े बने, क्योंकि जब बड़े कैंडल बनते हैं ना तब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो इक्वल हाई और इक्वल लोज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है मार्केट। लेकिन ये कल फॉर्म हुआ ट्वीजर टॉप। ठीक है, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम देखें, लो 441, हाँ कुछ कंफ्यूजन इसमें? वो टॉप वाला फिर बताइए। हाँ देखिए जोशी जी, ये हाई इसका 4468 हाई है, तो ये हाई देखेंगे तो ये भी 446, इसका मतलब ये इक्वल हाई, इसको कहते हैं ट्वीजर टॉप। ठीक है, लो के नीचे सेल करना चाहिए, ये पिछले कैंडल के लो के नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस, ये ट्वीजर टॉप हुआ। ठीक है, जो हाई बना आपका 446 है, 4468 से कम 2 पॉइंट ऊपर में स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो मेरी स्टॉप लॉस हो जाएगी। और देख लें ट्वीजर टॉप, देखा ट्वीजर बॉटम देख लेते हैं। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इनमें बनते रहते हैं। जो बेस मेटल्स में लेड, निकल, जिंक, कॉपर, इनमें बनते हुए मिलेंगे आपको ये पैटर्न, क्योंकि लंबे समय के लिए बिल्कुल स्लगिश हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं ये स्टॉक, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, तो इनके अंदर बन जाते हैं इन स्टॉक्स में। ये स्ट्रक्चर बनता है निफ्टी 50 में बहुत से स्टॉक्स होंगे जिनमें बन जाएगा, जैसे टेक महिंद्रा में बन जाएगा। ऐसे स्टॉक्स हैं है ना जिनमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज काफी होती है, इनके अंदर कम बनता है। रिलायंस, एसबीआई, टाटा स्टील, इनमें कम बनेगी, लेकिन निफ्टी में नहीं बनेगा। हाई क्या है 4818, हाई क्या है 4819। ठीक है, दोनों के हाईज डिफरेंट है, 4818, 4819 छोड़ दे, नहीं है ट्वीजर टॉप। हाई 4879, हाई 4880 नहीं है, क्योंकि दोनों के हाई सेम नहीं है। ठीक है, तो हमको इक्वल चाहिए। ठीक, मैं लोज देख लेता हूँ, बॉटम देखें। देखिए ये लो है 4424, ये लो है 4423, नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको भी। ट्वीजर बॉटम देख रहे हैं, लो 4396, लो 4395, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। ये लो क्या है 4393, ठीक नहीं है। और देख लेते हैं पीछे, टाइम छोटा कर दूंगा मैं, टाइम पीरियड छोटा कर दूंगा चार्ट का, तो और ज्यादा दिखाई देगी। बिल्कुल, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ ये पैटर्न के लिए फॉर्म होने की उतनी ज्यादा संभावना होती है, लेकिन वहाँ फेल्योर बहुत आई है, इसलिए बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर मत चाहिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ढूंढने। इंट्राडे में मैंने मिनिमम 25 दिया है, लो है 4184, लो है 4186, नहीं है, एक पॉइंट से मिस हो गया। ठीक, और देख लें ट्वीजर बॉटम का एग्जांपल मिलता है हमको, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बस तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लो है 4010, लो है 4010, बिल्कुल दोनों के लोज आइडेंटिकल है, 4010, 4010, ये यहाँ।
ठीक है, फिर से मैं देख रहा हूँ, देखिए 4010 इसका लो और इस कैंडल का लो भी 4010, यानी कि एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न है, ट्वीजर बॉटम पैटर्न है। तो पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं लो के नीचे की स्टॉप लॉस के साथ, लो के नीचे की स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे चार्ट है, 25 मिनट का चार्ट है, पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख सर एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए, एक भी नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट एक दो पॉइंट का डिफरेंस चलेगा, लेकिन वो वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर, ये यहाँ नहीं, अवरली चार्ट पर, डेली चार्ट पर। सर वो ट्रेड मिलेगा तब ना, दिल्ली पर भी एक बार हम एक दो पॉइंट का डिफरेंस दे सकते हैं। इंट्राडे में तो कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, सेम चाहिए, ऐसे होना चाहिए। डेली चार्ट में भी एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए सर। डेली चार्ट में अगर डेली चार्ट पर आप, अगर आप डेली चार्ट आप देख रहे हैं, 1000 रुपए का स्टॉक है, 10-20 पैसे का डिफरेंस हो चलेगा, कोई परेशानी नहीं। निफ्टी देख रहे हैं, एक दो पॉइंट का डिफरेंस हो चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस वहां नहीं होना चाहिए। और ऐसे तो ट्वीजर टॉप का मतलब होता है 2 इक्वल हाइज और ट्वीजर बॉटम का मतलब होता है 2 इक्वल लोस। इंट्राडे में तो किसी भी स्थिति में ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे आपके ट्रेड्स यहाँ पर नहीं लग जाएगी आपके सामने। हाँ, सर वो ट्रेड मिलेगा तब ना, मिलेगा ट्रेड मिलना चाहिए ना, वो तो हमने कर दिया, लेकिन उस पॉइंट पे ट्रेड मिलेगा अपने को, वो मिलेगा। अब सवाल होता है कि हम, ठीक है, हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप, अगर ये पैटर्न तक जाएगा तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, वो मौका मिलेगा तब, मतलब नहीं मिला तो नहीं करेंगे ऐसा, नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है ना, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास पिन बार है, हमारे पास एनएलपी है, हमारे पास फिंगरसिंग पैटर्न है, हमारे पास ट्वीजर टॉप है। इन 4 में से कोई पैटर्न अगर वहां बनता है, परफॉर्म करता है तो ठीक, नहीं तो फिर हमारे लिए वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं लेना है वो पैटर्न। हमारी डेफिनेशन में अगर ये कैंडल नहीं आ रहा, अगर ये कैंडल हमारी डेफिनेशन में नहीं है, तो फिर यहाँ से रिएक्ट करने का कोई नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखे, तो और हमें देखना वो कल के सेशन में हम लोग देख लेंगे, और फिर सीधे परसों से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपनी कुछ इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां हमको बाइंग और सेलिंग के टाइमिंग को प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, उसमें ये पैटर्न हेल्पफुल होंगे, इसलिए पहले हम इनको कवर करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग कल मिलते सेम टाइम।